एनडीए गठबंधन की सभी सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। इसको लेकर आज दिन भर बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। दरअसल बिहार चुनाव के ऐलान के बाद बिहार के सियासी रण में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। हर सियासी दल अपने सहयोगियों के साथ सीटों और रणनीति पर चर्चा करने में लगा। अब खबर यह है कि बीजेपी ने कोर ग्रुप की बैठक की, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक में जेपी नड्डा के घर पर हुई और मैराथन बैठक हुई। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की, जबकि इन सब के बीच विनोद तावड़े के घर पर भी बीजेपी की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक करीब 8 घंटे तक चली। वहीं जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं के साथ साथ अमित शाह ने चर्चा की। बिहार नेताओं ने जो चर्चा हुई वो तावड़े के साथ हुई। इसके अलावा सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और विजय सिन्हा भी वहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बिहार के बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इसके अलावा एनडीए की बात करें तो दिल्ली में एलजेपीआर संसदीय दल की बैठक हुई। वहीं बिहार बीजेपी की जो बैठक हुई उसमें बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, उनके नेतृत्व में पूरी चर्चा की गई है। यानी पूरे दिन चर्चा और मंथन का दौर रहा। अब सीट बंटवारे का शोर खत्म हो चुका है। पटना एयरपोर्ट पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में संजय झा ने कहा कि अब नॉमिनेशन का समय आ गया है, यानी एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है एनडीए। सभी को पता है कि क्या होने वाला है, क्या नतीजा रहेगा। जनता नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी है। बिहार में एनडीए की जीत तय है, उनका दावा है। खैर, सरकार कौन बनाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला सामने आया है वो कुछ इस तरीके का है। अब आपके सामने रखते हैं। मतलब यह कि जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसमें भी सीटों को लेकर वो दबाव बना रहे थे और 29 सीटों पर ताल ठोकते वो नजर आएंगे। इसी तरीके से जीतन राम मांझी को 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट मिली है। ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है। इस फॉर्मूले की चर्चा में आने के बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम एनडीए साथ साथ हैं। मतलब यह है कि एनडीए में अब बिहार चुनाव में न सिर्फ उम्मीदवारों का बहुत जल्द ऐलान होगा, बल्कि महागठबंधन से रणनीतिक तौर पर वो आगे निकलते नजर आ रहे हैं।